नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस 6 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? ए 5, बी 7, सी 3, डी 8। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 5। अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? 5। ध्यान रखना, अष्टांग योग मतलब 8 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 5 हैं, नियम के भी 5 अंग हैं, प्रत्याहार के, प्राणायाम के 3 हैं। यम के 5 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के 5 कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान। प्राणायाम के 3 अंग कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक, रेचक। ये सारे आपको पता होना चाहिए। यहाँ से निश्चित रूप से अष्टांग योग से कम 4-5 प्रश्न हर साल आता है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, यम के 5 अंग हैं और नियम के भी 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं। बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अंग हैं यम के। अगला प्रश्न है, परम चेतन में लीन, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना कहलाता है? ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी निर्वाण। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समाधि। परम चेतन में पूरी तरह से लीन बोल रहा है, समाधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? ए स्वास्थ्य के लिए योग, बी सभी के लिए योग, सी लोगों के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मानवता के लिए योग। 2022-2021 को पूछा जा चुका है, तो आप लोग उससे भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? ए पद्मासन, बी श्वासन, सी शीर्षासन, डी शलभासन। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, श्वासन जो है सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, महत्वपूर्ण है? ए समाधि, बी ध्यान, सी धारणा, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्राणायाम। अंतरंग योग के अंतर्गत कौन कौन से आता है? तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है अंतरंग में आते हैं। और बहिरंग में कौन कौन से आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आपको क्लियर एकदम पता होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी।
बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। सारे आपको क्लियर होने चाहिए, हर बार पूछा जाता है प्रश्न। अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी यम, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा सी। यम के अंतर्गत जो है अस्ते आता है। अस्ते के कितने अंग हैं? यम के कितने अंग हैं? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अस्तेय किसके अंतर्गत आएगा? यम के। और नियम के भी ऐसे हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। 5 हैं। सारे आपको क्लियर होना चाहिए। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, नियम के अंतर्गत। नियम के कितने अंग हैं? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। क्लियर एकदम पता होना चाहिए। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, 5 अंग हैं। लंबी एकाग्रता ली जाती है। ए धारणा में, बी ध्यान में, सी प्रत्याहार में, डी समाधि में। सही जवाब हो जाएगा डी, समाधि में, लंबी एकाग्रता। अगला प्रश्न है, स्वयं के उच्च सिद्धांतों के लिए, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। ए शौच, बी संतोष, सी तपस, डी ईश्वर प्राणधान। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ईश्वर प्राणधान जो है स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर व्यू ज़्यादा आता है तो मोटिवेशन मिलता है। हम लोग जस्ट शाम को 9 बजे से इन्वायरमेंट शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर कल तक ख़त्म कर देंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, 3-4 यूनिट। उसके बाद फिर BD 201 को रिवीजन करेंगे। देखेंगे आप लोग जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग जम के जितना टाइम बचा हुआ है बुक और मॉडल पेपर को पढ़िए, बार बार टेस्ट दीजिए। कई लोग पूछते हैं 201 का नहीं है, ध्यान रखना। BD 201, 202, 203, 204 चल रहा है। सारा प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। क्रम से हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर प्ले लिस्ट में चले जाइए, सभी दिया है। 201 का 5-6 टेस्ट है, 202 का भी 5 टेस्ट है, 203 का भी है, 204 हम लोग हल कर ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है। ए निष्कर्म कर्म, बी अकर्म, सी विकर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए निष्कर्म कर्म। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की योगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। ए अन्नमय कोश, बी प्राणमय कोश, सी मनोमय कोश, डी विज्ञानमय कोश। सही जवाब हो जाएगा बी प्राणमय कोश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? ए हस्त पदासन, बी उत्तासन, डी नटराजासन, सी नटराजासन, डी अर्ध मच्छेंद्रनासन। तो निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग क्रिया मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी नटराजासन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें ... किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। ए व्याध, बी अस्तायना, सी संशय, डी प्रमाद। सही जवाब हो जाएगा इसका डी प्रमाद है। प्रमाद किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। प्रमाद मतलब लापरवाही या असावधानी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें, सूर्य नमस्कार ... और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। ए प्राणायाम, बी ध्यान, सी बंद, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्राणायाम। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आसन मच्छेंद्र ऋषि के नाम पर है? ए मत्स्यासन, बी वक्रासन, सी अर्ध मच्छेंद्रासन, डी मत्स्य क्रीड़ासन। सही जवाब हो जाएगा इसका 16 का ध्यान रखना, सी अर्ध मच्छेंद्रासन। अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी धनुरासन। अगला ध्यान रखना,
धनुष मुद्रा, भुजंगासन, कोबरा आसन और शलभासन, टिड्डी मुद्रा, 2 अभ्यासों का एक संयोजन है। आप लोग ध्यान रखना, इसमें ए दिया गया संजय में, जो कि आप लोग गलत है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, बहुत ही सिंपल, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, संस्कृत से। अगला प्रश्न है, योग शब्द किस धातु से बना है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, युजा। अगला प्रश्न है, योगासन मिलकर बना है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, योग धन आसन। अगला प्रश्न है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ऋग्वेद। आप लोग संभव हो तो चाहे कॉपी में ही या फिर यहाँ पर टेस्ट देते रहें, क्योंकि टेस्ट देते रहेंगे आपको लेवल पता चलेगा क्या गलत हो रहा है। इसमें ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, बार बार टेस्ट दीजिए। किसी भी एग्जाम के सबसे बेस्ट होता है टेस्ट, पैसा देने पर भी नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आप लोग इसका उपयोग कीजिए। भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, महेश को। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है जुड़ना, बी, एक होना, सी, संयोग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, युज मतलब होता है जुड़ना, एक होना, संयोग, तीनों। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 21 जून 2015 को। 2022 में कौन सा था? 8वां था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। 2021 की थीम है कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। और 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। 23 में 9वां हो जाएगा, इसका क्रम देखना, आप पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत, ये 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियमों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 5। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रावधान, और यम भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सारे आपको क्लियर हो जाए, बार बार पूछा जा सकता है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, तो यम में कितने हैं? 5 चरण हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5वां चरण कौन सा हो जाएगा? डी, अपरिग्रह। पहला कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समाधि। पहला कौन सा है? यम। यम जो है पहला है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्रत्याहार, 5वां, ध्यान रखना यहाँ पर क्रम गलत हो गया है, ये 5वां रहेगा, 6वां रहेगा, 7वां, 8वां रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 29, निम्न में कैवल्य प्राप्ति के साधन कौन से हैं? ए, अष्टांग योग, बी, अभ्यास वैराग, सी, क्रिया योग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा कोष बुद्धि से निर्मित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, विज्ञानमय कोष। मन में स्थित है विज्ञानमय कोष, अर्थात बुद्धि का स्तर जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञानमय कोष के स्तर में है। अगला प्रश्न है, धारणा का महत्व है? ए, साधक के नकारात्मक भाव दूर करना, बी, स्मृति में सुधार आना, सी, नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है? ए, व्याध, बी, प्रमाद, सी, संशय, डी, दुख। सही जवाब हो जाएगा डी, दुख जो है बाधा नहीं है। मूल बंध संबंधित है? ए, गुदा, बी, नाभ, सी, हृदय, डी, मस्तिष्क। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल बंध जो है गुदा से संबंधित है और मणिपुर चक्र जो है ये नाभि से। सारे क्लियर होना चाहिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र गुदा से, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू से, मणिपुर चक्र नाभि से, महत्वपूर्ण है मणिपुर, अनाहत हृदय से, विशुद्ध कंठ से,
आज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र से, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क से। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है, तो कौन सा आसन जो खाना खाने के बाद तुरंत हम लोग कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, त्राटक का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, टकटकाना। लगभग 80 प्रश्न हैं, आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सबको कोई नुकसान नहीं होता, अपने को मोटिवेशन मिलता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 6। कैवल्य का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, मोक्ष। अगला प्रश्न है, दैवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है? ए चौथा अध्याय, बी 16वां अध्याय, सी 18वां अध्याय, डी 13वां अध्याय। सही जवाब हो जाएगा बी, 16वां अध्याय। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है? ए हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, बी जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाला, सी परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्मृति नहीं है? ए संवत स्मृति, बी दक्ष स्मृति, सी गौतम स्मृति, डी निसंवत स्मृति। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, निसंवत स्मृति जो है स्मृति नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विवादित स्मृति है? यम स्मृति, बी लिखित स्मृति, सी शंख स्मृति, डी मनु स्मृति। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, मनु स्मृति जो है सबसे ज्यादा विवादित है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के स्थिर धारणा ही योग है? कहा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, निम्न में उपनिषद नहीं है? कौन सा नहीं है? ए मुंडकोपनिषद, बी ऐत्रेयोपनिषद, सी छंदोपनिषद, डी प्रश्नोत्तरोपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रश्नोत्तरोपनिषद नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, डी इसका सही जवाब है। प्रश्नोपनिषद सही है, ठीक है, प्रश्नोप सही है, प्रश्नोत्तरोपनिषद गलत है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, गुरु के निकट बैठना। पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, योग लाभदायक है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सभी आ जाता है। अगला, अगर सभी होता तो सभी भी हो सकता था। योग का प्रकार नहीं है? कर्मयोग, राजयोग, विलय योग, मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा सी, विलय योग जो है योग का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर में आत्मा का स्थान है? सही जवाब हो जाएगा बी, हृदय में। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, चारित्रिक विकास, राष्ट्रीय उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित नहीं है? ए विज्ञान, बी दर्शन, सी मूल्यवान विरासत, डी सामाजिक भावना। सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यवान विरासत जो है योग संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है? कहा है? सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, चित्त को रोकना। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा डी, साक्षात्कार जो है ये अष्टांग योग का अंग नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अष्टांग योग के नियम हैं, अंग हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगला ध्यान प्रश्न है, व्यायाम संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक गतिविधि से।
कई लोग बार बार पूछ रहे हैं पीटी सर BD 201 क्यों नहीं हल करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना BD 201 का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले लिस्ट में भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 201, 202, 203 हल कर चुके हैं, 204 आज कंप्लीट कर दे रहे हैं। शाम से हम लोग 9 बजे से 205 शुरू करेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित साहित्य है ए वेद, बी उपनिषद, सी स्मृतियां, डी उपतत्सवी। सही जवाब हो जाएगा डी, वेद उपनिषद स्मृतियां तीनों। अगला प्रश्न है, नजला रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? ए उड्डयन बंध, बी नेत्र, सी भस्त्रिका प्राणायाम, डी उपतत्सवी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपतत्सवी। नजला रोग के लिए उड्डयन बंध, नेत्र, भस्त्रिका प्राणायाम तीनों। अगला प्रश्न है, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? सही जवाब हो जाएगा ए, वेदांत में। वन आश्रम परिस्थिति के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है। सत्व का अर्थ है प्रकाश, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, श्रीमद् भागवत गीता में। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसे दिया था? सूर्य को। ऋग में योग के बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु पुराण में भक्ति 9 प्रकार के बताए गए हैं। चेयर पोज अर्थात कुर्सी अवस्था, चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसमें ए, उठता आसन। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, आहिर्बुधन्य संहिता से, महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल 14 अध्याय हैं। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में 12वां तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। हिरण्यगर्भ निर्मित से किसका रूप है? ए विष्णु भगवान का, बी ब्रह्मा जी का, सी महादेव का, डी उपतत्सवी। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना इसको। हिरण्यगर्भ निम्न से किसका रूप है? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रह्मा जी का। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसका अवतार थे? किसके अवतार थे? पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार थे? 61, 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ए विष्णु जी के, बी ब्रह्मा जी के, सी शिव के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, विष्णु जी के। पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय किसके अवतार थे? तो विष्णु जी के। और हिरण्यगर्भ तो ब्रह्मा जी के। 61 और 62 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न तरह से पूछा गया है कृष्ण और शिव के, तो ब्रह्मा जी और विष्णु के बारे में पूछ सकता है। कृष्णमा 4 योग केंद्र कहाँ स्थित है? कृष्णमा 4 योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, चेन्नई में। अष्टांग योग केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, मैसूर में, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आत्मा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अपरिवर्तनशील। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। उपेक्षा का अर्थ है उदासीनता। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, 1964। कई के 63 दिखाएगा लेकिन सच में 64 में हुआ था। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना मुंगेर में, बिहार में है। स्वामी सत्यानंद ने 1964 में की थी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां हैं। ए लाइफ डिवीजन, द लाइफ डिवाइन, ए द लाइफ डिवाइन, बी एसेस ऑन द गीता, सॉरी ए द लाइफ डिवाइन, बी एसेस ऑन गीता, सी द सिंथेसिस ऑफ योगा, डी उपतत्सवी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपतत्सवी। श्री अरविंद घोष की कृतियां पूछी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी हैं देख लीजिएगा। पोएम एंड प्लेज 1942 में, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, द ह्यूमन ऑफ साइकिल 1949 में, द आइडियल ऑफ ह्यूमनिटी 1949 में, द लीजेंट एजेंट। ध्यान रखना, मनोपरिणमन अरविंद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है,
राजयोग के प्रकार कौन से हैं? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी धारणा, डी उपयुक्त सभी। तो राजयोग के प्रकार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तीनों हैं। अगला प्रश्न है, योग की सीढ़ियां कौन सी होती हैं? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, यम, नियम और आसन तीनों। अगला प्रश्न है, कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? ए अनिद्रा, बी अम्लता, सी पित्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। करीब 80 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। उज्जयी प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है अर्थात सही करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेति के कौन से प्रकार हैं? ए जल व सूत्र नेति, बी धूत व तेल नेति, डी दुग्ध नेति, सी दुग्ध नेति, डी उपयुक्त सभी। तो नेति के कौन से प्रकार हैं? ए जल व सूत नेति, बी धूत व तेल नेति, सी दुग्ध नेति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, फेफड़ा के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? महत्वपूर्ण है। ए तड़ासन, बी चक्रासन, सी वज्रासन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए तड़ासन। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, साइलेंट किलर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, उच्च रक्तचाप के लक्षण है अनिद्रा, सरदर्द, क्रोध आना। कपाल भाति शब्द में भाति का अर्थ है आभा, उजाला, क्रांति। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस वेद में कहा गया उड्डयनादित्य कुमीन हंतु निम्नोच्चनम हंतु रश्मि भी? किस वेद में कहा गया है उड्डयनादित्य कुमीन हंतु निम्नोच्चन हंतु रश्मि भी? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। सही जवाब हो जाएगा ए अथर्ववेद। महत्वपूर्ण है। लाइंग टॉर्टोइज पोज किस आसन को कहा गया कहते हैं? लाइंग टॉर्टोइज पोज अर्थात कछुआ अवस्था। लाइंग टॉर्टोइज पोज किस आसन को कहते हैं? ए त्रिकोणासन, बी कुर्मासन, सी कोणासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा बी कुर्मासन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कुर्मासन यानी कछुआ पोज एक कछुआ के समान दिखने वाली मुद्रा है। आप लोग बुक में देखेंगे इस मुद्रा को तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा, माइंड में आपके बैठा रहेगा। डिस्पेसिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ए विपरीत करणी मुद्रा, बी कुंजल, सी सल्भासन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया रोग का मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुवांशिकता। थैलीसीमिया एक रक्त रोग है। थैलीसीमिया यह एक रक्त रोग है, ध्यान रखना। थैलीसीमिया यह एक अनुवांशिक रक्त रोग है जो माता अथवा पिता या माता पिता दोनों के जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। थैलीसीमिया रोग के कारण एनीमिया दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात थैलीसीमिया रोग के कारण एनीमिया रोग भी शरीर में उत्पन्न हो जाता है। कौन सी योग क्रिया घेघा रोग के उपचार में उपयोगी है? महत्वपूर्ण है। ए सर्वांगासन, बी जलंधर बंध, सी हलासन, डी सभी। कौन सा योग क्रिया घेघा रोग के उपचार में उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगासन, जलंधर बंध और हलासन दोनों, सभी था तीनों। अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? ए भस्त्रिका, बी केवली, सी शीतली, डी सूर्यभेदी। सही जवाब हो जाएगा ए भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर चक्र। कहाँ बनता है? नाभि में। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा सी तंत्र का तंत्र। एक दो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। पुरुष को क्या कहा जाता है? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी कारण, डी प्रकृति।
अगला प्रश्न है, सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ए मूलासन चक्र, बी आज्ञा चक्र, सी मणिपुर चक्र, डी अनाहत चक्र। और तीसरा है, निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ए मूलाधार चक्र, बी स्वाधिष्ठान चक्र, सी मणिपुर चक्र, डी अनाहत चक्र। तीनों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जो हम लोग अगला टेस्ट हल करेंगे BD204 योग शिक्षा का फुल प्रैक्टिस 7, लेकिन इसके पहले हम लोग 9 बजे रात से, मतलब जो भी टाइमिंग है इसी टाइमिंग पे, शाम को 9 सुबह के 9 हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कल तक या परसों तक ख़त्म कर दें। इससे क्या होगा कि उसके बाद हम BD201 पे फिर आ जाएंगे। और आप लोग ध्यान रखना, BD201 का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग उसे देखते रहिए। दोस्तों, यह था BD204 का फुल प्रैक्टिस 6। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जम के पढ़िए जितना हो सके, बार बार टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं एक शब्द कहता हूँ बार बार, बीएड कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए। 10-5 दिन जो भी समय बचा है पूरी ताकत से कीजिए, बाद में ये ना हो थोड़ा सा और पढ़ लिए तो अच्छी रहता। आप लोगों को अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग 80%, 85, 83, 84, 87, 90%, 52% तो बच्चे लाए हैं अपने साथ पढ़ने वाले। तो इसलिए आप लोग टेस्ट देते रहिए। यहाँ से कम आपको 30-35 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है बट सेम टू सेम मिल जाएगा। 40 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है। आगरा यूनिवर्सिटी में 100 में तो 70-80 मिल जाता है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में उम्मीद है कि ऐसे ही मिलेगा। जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे थे उसमें 35-40 क्वेश्चन मिल जाते थे, तो उम्मीद है कि यहाँ भी मिलेगा। कितना भी चेंज करेगा, चेंज हुआ नहीं है तो उम्मीद करते हैं 50+ ही मिलेगा, बट 35+ तो रहेगा ही सेम टू सेम। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम्बली रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।